Good morning friends. Today we will discuss in lecture number 4 class 11th. आज अपन 11th क्लास के लेक्चर नंबर 4 में हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे थे नाउन के बारे में। नाउन में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की। प्रॉपर नाउन को लगभग हमने समाप्त किया है। और प्रॉपर नाउन के बारे में यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ और आपको करनी चाहिए, ठीक है, पूछना चाहिए जो भी प्रॉब्लम है। और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं कह रहा हूँ, दोबारा से फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ आप आखिरी बार अंग्रेजी को पढ़ रहे हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरा एक बेस जो है यहाँ आप बिल्कुल कंफर्म लास्ट टाइम है, लास्ट बार है। चाहे कोई भी वो हम टेंस पढ़ें, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें, या मॉडल्स पढ़ें, या जो भी हम पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ें, प्रोनाउन पढ़ें, एडजेक्टिव पढ़ें, एडवर्ब पढ़ें, हर चीज़ को हमको इस हिसाब से पढ़ना है कि सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर आपको समाधान लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है बात के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैं फिर से हिंदी में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या है। बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का एक निजी नाम होता है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है, वही प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, स्पेसिफिक नाम। मैंने कहा डॉग, डॉग मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता किसी का स्पेसिफिक नाम है क्या? नहीं है ना, तो प्रॉपर नाउन नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने कहा टॉमी, ठीक है ना, मैंने कहा टॉमी, तो ये एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नाम है। और ये स्पेसिफिक नाम है, इसलिए भैया ये कौन सी नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन को समझने के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि प्रॉपर नाउन की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताए हैं। 3 बातें प्रॉपर नाउन के बारे में बताई है। पहला लेटर प्रॉपर नाउन का कैपिटल आता है, ठीक है ना, कहीं पर भी आप उसे यूज करें, चाहे सेंटेंस के मिडिल में करें, लास्ट में करें, या बिगिनिंग यानी प्रारंभ में करें, कहीं पर भी आप करें। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि प्रॉपर जो नाउन होती है वो अपने से पहले डिटरमिनर्स का यानी आर्टिकल्स का उससे पहले प्रयोग नहीं होता। डिटरमिनर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, डिटरमाइनस, ये पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, ये हैं 9th में हैं शायद, और 9th क्लास में हैं या 10th में हैं। डिटरमिनर्स 2 प्रकार के होते हैं, हम बात करेंगे। डिटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल आता है। डिटरमिनर एज लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे ए एंड द, ये प्री डिटरमिनर। डिटरमिनर भी 2 प्रकार के होते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर प्री डिटरमिनर और पोस्ट डिटरमिनर, ठीक है ना, प्री डिटरमिनर और पोस्ट डिटरमिनर्स। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कैसे हैं। लेकिन अब यहाँ शॉर्ट में हम बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन के सेंस में हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले डिटरमाइनर्स का यूज नहीं होता। डिटरमाइनर आपने सुना होगा, जैसे सम होता है, एनी होता है, मैनी होता है, मच होता है, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है, ये डिटरमाइनर्स हैं। ऑल है, ठीक है, बोथ है, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, और ये हम बात करेंगे डिटरमाइनर। जब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो डिटरमाइनर्स उसके अंदर आएंगे, और एडजेक्टिव के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे प्री डिटरमिनर्स क्या होते हैं और पोस्ट डिटरमिनर क्या होते हैं, इनका कैसे यूज होता है, ये बातें वहाँ। यहाँ प्रॉपर नाउन के सेंस में हमने कहा है डिटरमाइनर्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे ऐसे नहीं होता कि सम टॉमी, सम राम, सम मोहन, ए राम, ए मोहन, ए पीटर, इस तरह से नहीं होता है। तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको बताई थी, ठीक है, नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, कि प्रॉपर नाउन होती है काउंटेबल, लेकिन इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शनल है कि प्रॉपर नाउन को आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे राम है, राम के साथ एस नहीं लग सकता है। ध्यान रहे, प्रॉपर नाउन की ये पहचान भी है, ये ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन वो ही नाउन होगी, ठीक है ना, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा। ये भी एक पहचान है। जैसे आपने कहा सर एक बुक है, एक ने मुझे कमेंट में दिया कि सर ये बुक कौन सी नाउन है, ठीक है, तो बुक, देखिए बुक्स के साथ एस लग जाता है, पहली बात,
प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकती। दूसरी बात, ए बुक भी होता है, यानी आर्टिकल का यूज भी होता है, तो ये प्रॉपर नाउन है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट और नंबर दो में अब हम बात करते हैं आपके, और वो है कॉमन नाउन। तो नंबर 2 डालें, कॉमन नाउन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक लाइन में और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, हमने लिखा है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को अंडरलाइन किया और इसकी डेफिनेशन लिखी। बहुत सिंपल सी है, द नाउन विच डिनोट्स आपने लिखा है द नाउन विच डिनोट कॉमन नेम ऑफ कॉमन थिंग्स is called proper noun। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कॉमन नाउन क्या है। हमने डेफिनेशन लिखी है कि वो संज्ञाएं जो कॉमन मतलब जाति विशेष के नाम का बोध कराती हो। ठीक है ना, सिंपल होगी बात। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं, हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में नोट कर लीजिए, मैं नहीं लिखूंगा कि जातिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जो किसी जाति विशेष का नाम का बोध कराती हैं। ठीक है, किसका बोध कराती हैं? जाति विशेष के नाम का, जाति का बोध कराती है, समूह के। ठीक है, जाति के नाम का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे बॉय, जैसे गर्ल, जैसे बर्ड, जैसे एनिमल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष वस्तु का नाम है, किसी विशेष जाति का नाम है। किसी विशेष किसका नाम है? ये जाति का नाम है, यानी ये क्या है? कॉमन है। क्लियर होगी बात? लेकिन मैंने ये कहा बॉय, राम। ठीक है, ये किसी का नाम है क्या? कोई जाति को नाम है क्या? नहीं है। बॉय क्या है? जाति का नाम है, जबकि राम क्या है? एक लड़के विशेष का नाम है। यदि व्यक्ति विशेष का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और यदि जाति का नाम है तो कॉमन नाउन है। ठीक है, यदि किसी वस्तु विशेष का नाम, यदि किसी वस्तु विशेष का नाम, ठीक है, किसी वस्तु विशेष का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और किसी, समझ में आ रहा है, किसी वस्तु के जाति का नाम है तो फिर क्या है? वो कॉमन नाउन है। गर्ल, ये लड़की। लेकिन मैंने कहा ये गीता, ये क्या है? ये क्या है? कौन सी नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, और ये ऐसे ही मैंने कहा बर्ड, ठीक है ना, पक्षी। समझ में आ रहा है? पक्षी, पक्षी क्या है? किसी का नाम है क्या? वो नहीं है। ठीक है, अब पक्षी का, कोई भी पक्षी का आप नाम लिख सकते हो। इसी तरह मैंने कहा एनिमल, एनिमल क्या है? पशु। पशु किसी का नाम है क्या? नहीं है। तो ये भी कौन सी संज्ञा है? ये भी कॉमन नाउन है। क्लियर होगी बात? देखिए, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन भी होती है। कैसे होती है? देखिए, ये प्रॉपर रहा और ये कॉमन रहा। अंतर देख लीजिए आप। ठीक है, ये लिखते रहिएगा, ठीक है ना, साथ साथ नोट करते रहिएगा, कॉमन और प्रॉपर। सीधी बात है। मैंने लिखा यहां पीटर, मैंने लिखा यहां गीता, ठीक है,
यदि कोई आपसे कहे कि पीटर एक प्रॉपर है तो इसकी कॉमन क्या होगी? कॉमन क्या होगा? बॉय। मैंने कहा गीता तो इसका कॉमन क्या होगा? कॉमन नाउन कौन सी होगी? गर्ल। ठीक है, अगला पॉइंट, बात आ रही है समझ में? मैंने कहा टॉमी, मैंने यहां कहा क्या है? ये कुत्ते का नाम है। टॉमी कौन सी? प्रॉपर है, लेकिन कुत्ता कौन सी? कॉमन है, जातिवाचक है। कुत्तों की जाति है, बहुत तरह के कुत्ते होते हैं। कुत्ते कुत्ते, काला कुत्ता, गोरा कुत्ता, टॉमी, शेरू, जो भी आप नाम रखते हैं वो नाम है, वो क्या है? वो कॉमन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा राजस्थान, ठीक है, बट मैंने लिखा स्टेट, राज्य। राजस्थान प्रॉपर है और राजस्थान को यदि हम कहें तो ये एक स्टेट है, तो ये क्या है? मैंने कहा मालाखेड़ा, ये क्या है? प्रॉपर है, लेकिन यदि मैंने कहा क्या? टाउन, तो ये कौन सी नाउन है? ये कॉमन नाउन है। कॉमन जाति का बोध हो, ठीक है, सामान्य जाति का बोध हो, जाति का बोध हो तो कॉमन नाउन है, और व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के नाम का बोध हो तो फिर वो कौन सी नाउन होती है? प्रॉपर नाउन होती है। सिंपल बात है, समझ में आ रही है बात? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए पेन, क्या ये पेन कौन सी नाउन है? ये प्रॉपर है क्या? पेन किसी का नाम है क्या? पेन तो बहुत तरीके के होते हैं, रिलोन्स भी होता है, कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। तो ये कौन सी है? ये भी कॉमन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन नाउन के। जैसे मैंने यहाँ कहा पेन, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। मैंने ये कहा बुक, किसी का नाम है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। मैंने कहा स्कूल, कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। मैंने कहा सिटी, किसी का नाम है क्या? नहीं है, तो क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। मैंने कहा अलवर, क्या है? सॉरी, मैंने कहा कंट्री, क्या है? किसी का नाम है क्या? कंट्री नहीं है, तो कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। मैंने कहा टेबल, किसी का नाम है क्या? टेबल नहीं है, टेबल तो बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी होती है, तो टेबल होती है। तो ये भी कौन सी है? कॉमन नाउन है। मैंने लिखा फैन, फैन मतलब पंखा, कौन सी नाउन है? सीधी सी बात है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा ट्री, कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है? तो कॉमन नाउन है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? ये है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन आपको समझ में आई, प्रॉपर और कॉमन, ये आपको नाउन समझ में आई। और अब ये कॉमन नाउन है तो इनकी विशेषता क्या है, बात यहां आती है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, तो नॉट डाल के नंबर 1 डाल के आप लिख सकते हैं, नंबर 1 डाल के आप लिख सकते हैं जातिवाचक संज्ञाओं की विशेषता, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाओं की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, अंग्रेजी में लिख लूं, चलिए हिंदी में लिख देता हूं, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी लिख देता हूं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी होती हैं और बहुवचन भी होती हैं, या बनाई
जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? यानी पहली विशेषता है कॉमन नाउन की कि कॉमन नाउन को ये एक वचन में भी होती है और बहुवचन में भी होती है, अर्थात इसे एक वचन से बहुवचन में भी बदला जा सकता है। ठीक है, कॉमन नाउन की पहली विशेषता है कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और इसका प्लूरल भी इसे हम बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यदि हिंदी आपको समझ में नहीं आई तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसकी इंग्लिश में यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इससे एक बात और होती है, एक बात और निकलती है। आप तो ये लिख लें चाहे ये लिख लें, बात एक ही है कि कॉमन नाउन एक वचन भी होती है, बहुवचन भी होती है, अर्थात कॉमन नाउन काउंटेबल भी होती है लेकिन अनकाउंटेबल नहीं होती। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार लिखें फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि कॉमन नाउन एक वचन भी होती है, इसको बहुवचन में भी बदला जा सकता है। ठीक है, जबकि प्रॉपर नाउन के बारे में हमने आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन एक वचन में ही रहती है और उसका बहुवचन में उसे नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल और विशेषता नंबर 2 लिखें। ठीक है, विशेषता नंबर 2 लिखें और मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं कि जब कोई कॉमन नाउन यानी जब कोई जातिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है तो उससे पहले जब कोई संज्ञा जब कॉमन नाउन एक वचन में होती है तो उससे पहले हमेशा डिटरमाइनर्स जैसे ए एन द का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है, आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, एक वचन में यह ध्यान रखना है, जब भी कोई कॉमन नाउन एक वचन में आए यानी जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा एक वचन में आए तो उससे पहले ए अथवा एन आर्टिकल का ए एन अथवा द आर्टिकल अथवा डिटरमिनर का, डिटरमिनर्स में लिख रहा हूं, यहां आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर के अंदर ही हम आपको बताएंगे, एक ही चीज है। ठीक है ना, जो डिटरमाइनर्स हैं वही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स डिटरमाइनर के पार्टी है। ठीक है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ द डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश। ठीक है, आर्टिकल क्या होंगे, इनका यूज कैसे होगा ये हम बात करेंगे, लेकिन यहां हम कॉमन नाउन की विशेषता पढ़ रहे हैं और कॉमन नाउन के बारे में हमने आपको बताया है कि कॉमन नाउन जब भी एक वचन में प्रयोग की जाती है किसी वाक्य में, ठीक है ना, किसी फ्रेज में, तो कॉमन नाउन से पहले सामान्यतः ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। जबकि हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन में यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है किसी वाक्य में तो वो एक वचन में ही होता है, बहुवचन में वो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, बहुवचन में वो हो ही नहीं सकता। लेकिन
जब भी एक वचन में उनका प्रयोग होता है तो उससे पहले कभी भी, सामान्यतः कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहां मैंने एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा ही इज बॉय, ये वाक्य गलत है। ठीक है, ये वाक्य क्या है? गलत है। आप कहोगे सर क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है? बॉय एक कॉमन नाउन है, एक वचन में है, अर्थात इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? कोई ना कोई डिटरमिनर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, ही इज ए बॉय। ये क्या है? सही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ही इज ए बॉय। अब ए का प्रयोग क्यों हुआ? मैंने कहा यदि ए का प्रयोग नहीं किया तो फिर 100% गलत है। ये नियम है, कॉमन नाउन की ये विशेषता है कि जब भी एक वचन में आती है अपने से पहले आर्टिकल लेती है। ठीक है, चाहे कोई सी भी नाउन हो। क्लियर होगी बात? आ रही है बात समझ में? हाँ, अब लेकिन जब भी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आती है तो अपने से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेती, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः ए का नहीं होता है, एन का नहीं होता है। जैसे देखिएगा, ये मैंने कहा दे आर ए बॉयज, आप ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, यानी आवश्यक नहीं है। समझ में आ रही है बात? दो विशेषताएं ध्यान रखनी है कॉमन नाउन की, और वो दो विशेषताएं ये हैं कि कॉमन नाउन एक वचन भी होती है, इसका बहुवचन में भी बदला जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कॉमन नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है तो सामान्यतः इनसे पहले आर्टिकल्स यानी डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ए का हो या एन का हो या द आर्टिकल का हो, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दो नाउन हुई हमारी, एक हुई कॉमन और दूसरी हुई कौन सी? प्रॉपर। केवल दो ही विशेषता है और ये दो विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? देखिए, एक छोटा सा दोनों में मैं अंतर करके बता रहा हूं। ये है आपकी प्रॉपर और ये है आपकी कॉमन। अच्छी तरह से समझ लेना, ये है आपकी कॉमन। ठीक है, ये है आपकी कौन सी? कॉमन। अच्छा, प्रॉपर और कॉमन की क्या क्या विशेषता है? देखिए, नंबर 1, प्रॉपर नाउन ये काउंटेबल होती है। ठीक है, तो ये भी, इसकी विशेषता क्या है? ये भी काउंटेबल होती है। दोनों होगी बात, काउंटेबल ये भी होती है, काउंटेबल ये भी होती है। यानी गिनने योग्य प्रॉपर नाउन भी होती है और गिनने योग्य कॉमन नाउन भी होती है। यानी गिनने योग्य व्यक्तिवाचक संज्ञा भी गिनने योग्य होती है और जातिवाचक संज्ञा भी गिनने योग्य होती है। लेकिन नंबर 2, ये सिंगुलर में होती है, यानी ये एक वचन में ही रहती है, जबकि इसकी विशेषता ये है कि ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। यानी इसका एक वचन भी बना देते, एक वचन से इसको ट्रांसफर किस में भी आप कर सकते हैं, बहुवचन में भी इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 देखिए, दो चीजें हो गई, काउंटेबल ये भी काउंटेबल, लेकिन यहां अंतर आया, ये सिंगुलर ही रहती है, इसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन ये सिंगुलर भी होती है और ये प्लूरल भी होती है। यानी इसको आप बहुवचन में इसे आप बदल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगला अंतर यह है, इससे पहले ए अथवा एन और ए एन द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना? सामान्यतः मैंने बोला था, एक्सेप्शनली की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह है, यदि एक वचन में हो तो ए एन और द आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, ये मेजर अंतर है, ये आप नोट कर सकते हैं।
ये आप लिख सकते हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लें एक बार, ज़्यादा बात नहीं है। प्रॉपर और कॉमन नाउन की छोटी सी ये 3 हमने, ठीक है ना, 1 2 3 हमने अंतर किए हैं और बड़े सिंपल हैं, आप इन्हें, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं। तो ये है कॉमन और प्रॉपर नाउन। बात आ गई। प्रॉपर नाउन की निश्चित रूप से कोई ना कोई कॉमन नाउन होती है, आप किसी को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। और कॉमन नाउन की भी कोई ना कोई होती है, क्या, प्रॉपर नाउन। मैंने कहा फैन, फैन मतलब पंखा, कौन सी नाउन है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ओरिएंट, ओरिएंट कौन सी नाउन है, ये पंखे विशेष का नाम है, इसलिए ये कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गया, समझ में आ गई मेरी बात। मैंने कहा भैंस, कौन सी नाउन है, भैंस, कुत्ता, गाय, घोड़ा, गधा। अरे ये जाति नहीं है कि गधों की, गधे बहुत सारे होते हैं, ऐसे मत करो गधा तो यार को गधा, ये गधो एक ही है क्या, गधा उसका एक ही पशु विशेष है क्या गधा, या भैंस एक ही विशेष, किसी विशेष भैंस का नाम है क्या भैंस, नहीं। मैंने कहा लॉयन, टाइगर, जितने भी हैं ये बर्ड्स, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, पिजन, कबूतर, पीकॉक, मोर, ये सब कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, पक्षी विशेष का नाम नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप ये देखते रहें, जितने भी चीजें हैं, 2 नाउन हम पढ़ चुके हैं अभी तक, 2 नाउन हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और इन 2 नाउन में आप अंतर करना सीखिए। मेरे से कुछ नहीं होगा पढ़ाने से, क्योंकि ये नाउन का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसका क्राइटेरिया बहुत लंबा है, समझ में आ रहा है ना। अब जितने भी आपको नजर आ रही हैं वो सारी नाउन हैं, हम 2 नाउन पढ़ चुके हैं। तो और इन दोनों नाउनों में आप सोच सकते हैं कि कौन सी नाउन प्रॉपर है और कौन सी नाउन कॉमन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी देख ले। मैंने कहा लॉइन, लॉइन मतलब शेर, पूछा आपसे कौन सी नाउन है, क्या ये किसी जानवर विशेष का नाम है क्या। लॉइन तो बहुत होते हैं, लॉइंस के साथ एस लग जाता है, और किसके पीछे एस लगकर कौन बहुवचन नहीं बनता, ठीक है ना। ये हम बात कर चुके हैं कि यदि ये प्रॉपर नाउन होती तो लॉइंस नहीं होता, यानी ये प्रॉपर नाउन नहीं है, आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा टाइगर, आप कहोगे साहब पशु विशेष, जंतु विशेष का नाम है, नहीं है, टाइगर तो बहुत होते हैं, ठीक है ना, टाइगर बहुत होते हैं, और टाइगर के साथ एस लग जाता है, टाइगर्स मतलब बहुत सारे टाइगर, यानी ये भी कौन सी नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर होगी बातें, ठीक है। जैसे मैंने कहा टेबल, ये क्या है, ये कौन सी नाउन है, ये भी कौन सी है, कॉमन नाउन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और देख लीजिए, और एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा पेन, कौन सी नाउन, प्रॉपर या कॉमन, निश्चित रूप से कौन सी, कॉमन। मैंने कहे जूते, कौन सी, कॉमन। लेकिन मैंने कहा वुडलैंड, ये क्या है, जूते विशेष का नाम है, कंपनी विशेष का नाम है जो क्या बनाती है, जूते बनाती है, अर्थात ये नाउन कौन सी हुई, प्रॉपर नाउन हुई, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष के नाम को कहते हैं, चाहे वो वस्तु विशेष का नाम हो, चाहे जीव विशेष का नाम हो, चाहे जंतु विशेष का नाम हो, ठीक है ना। जातिवाचक का वो व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं होता है कि केवल व्यक्ति इसमें आ गए, सभी चीजें आती हैं, चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, यानी चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन पार्टिकुलर रूप से, स्पेसिफिक रूप से नाम होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो ये 2 नाउन की हमने बात की, और थर्ड नंबर 3, और अब तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कौन सा, और वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन नंबर 3, नाउन नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स का मतलब होता है बोध कराना,
द नाउन विच डिनोट्स a name of group, ठीक है, collection is called a collective noun, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप हिंदी लिख सकते हैं, नीचे मैं बोल रहा हूं, आप हिंदी नोट कर सकते हैं, और हिंदी की लिखने की वैसे आवश्यकता है नहीं क्योंकि बहुत सिंपल सा लिखा है। द नाउन विच डिनोट्स ए नेम ऑफ ग्रुप कलेक्शन इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन, की वह संज्ञा जो किसी समूह, किसी संग्रह के नाम का बोध कराती हूं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। आप जानकारी इकट्ठे करते रहिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके कंसर्न हो, उन्हें आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप इनको पढ़ते रहें। थैंक यू।